नमस्कार दोस्तों, क्लियर माइंड क्लिनिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित डबास है। आज लौटा हूँ एक और महत्वपूर्ण एक और ख़ास वीडियो लेकर। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ओसीडी के कंपल्शन से हम राहत पा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे ओसीडी के कंपल्शन से हम मुक्ति पा सकते हैं। क्या गलती है जो हम करते हैं जिसके चलते हमारे कंपल्शन रुक नहीं पाते हैं, हम कंपल्शन छोड़ नहीं पाते हैं। इन सभी विषयों के ऊपर गहराई से हम चर्चा करेंगे। कंपल्शन छोड़ने का सही तरीका आज हम जानेंगे, समझेंगे, जिसको समझकर आप अपने कंपल्शन से मुक्ति पा सकोगे। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। कंपल्शंस यानी एक कार्य को बार बार दोहराते रहना, एक एक्टिविटी को बार बार करते रहना। मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं है, फिर भी उसको करना। करने पर मन खराब होता है, दिमाग खराब होता है, समय खराब होता है, पछतावा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उसको करना, बार बार करना, दोहराते रहना, उसको हम कंपल्शन कहेंगे। ऐसी किसी क्रिया को, ऐसी किसी एक्टिविटी को हम कंपल्शन कहेंगे। जब हम मजबूर हो जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, हमारा मन नहीं है वो कार्य करने का, हमारी इच्छा नहीं है, हमें वो करके कुछ अच्छा लगता नहीं है, बल्कि जब भी करते हैं तो हमेशा पछतावा होता है, दुख होता है, समय खराब होता है, मन खराब होता है, रिश्ते खराब होते हैं, सब कुछ ही खराब होता है, सब कुछ खराब होता है। ऐसी किसी एक्टिविटी को करते रहना ही कंपल्शन कहलाएगा, जो कि ओसीडी में हम करते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी एक कंपल्शन को करने का ऑब्सेशन हो जाना, जिद हो जाना। ऑब्सेशन मतलब जिद हो जाना, जुनून हो जाना किसी चीज को करने का। किस चीज को करने का? कंपल्शन को करने का, बार बार करने का। मन खराब हो रहा है फिर भी करने का, समय खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, पछतावा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ही खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको करने की मन ने जिद बना रखी है, ऑब्सेशन बना रखा है। उसको हम कंपल्शन कहेंगे, उसी को ओसीडी कहेंगे। कैसे छोड़े इस कंपल्शन को? कैसे छुटकारा दिलाए खुद को इन कंपल्शन से? आपको दो महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, दो बहुत ज़रूरी बात आपको समझनी होगी। पहला, आपको इस भ्रम से बाहर आना होगा कि कंपल्शन करके आप अपने मन को कभी संतुष्ट कर सकते हो। कंपल्शन करके आपको कभी शांति मिल सकती है, आपका मन कभी शांत हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा कंपल्शन करने से। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस भ्रम से आपको बाहर आना होगा, जो भ्रम आपकी ओसीडी आपको दिखाती है कि तुम कंपल्शन करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हम चाह रहे हैं कि हमारा मन संतुष्ट हो जाए, वो हमें कंपल्शन करने की फिर से ना कहे और इस प्रकार से हमारे कंपल्शन छूट जाए। इस काल्पनिक चीज से आपको बाहर आना होगा, इस काल्पनिक सोच से आपको बाहर आना ही होगा। ऐसा क्योंकि कभी होने वाला है नहीं कि आपका मन कंपल्शन करने का विचार नहीं लाएगा और आपको छोड़ देगा। मन कंपल्शन करने का विचार लाना बंद कर देगा और इस प्रकार से आपके कंपल्शन खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कंपल्शन तब नहीं छूटते हैं जब मन कंपल्शन का ख्याल लाना बंद कर देता है। ये अगर हम सोच रहे हैं तो ये सोच एकदम गलत है और काल्पनिक है। कंपल्शन तब नहीं छूटते हैं जब हमारे मन को संतुष्टि मिल जाती है।
जब हम कोई ऐसा कंपल्शन कर लेते हैं जिससे मन सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है और फिर वो दोबारा कभी कंपल्शन करने का ख्याल नहीं लाता है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपका मन कभी संतुष्ट नहीं होगा कितने भी कंपल्शन करने से। आप सुबह से शाम कंपल्शन करो, एक बार नहीं 1000 बार करो, एक दिन नहीं 100 दिन करो, एक साल नहीं 10 साल करो, कुछ भी करो, कितने ही अच्छे से आप कंपल्शन करो, कितने ही परफेक्शन के साथ आप कंपल्शन करो, मन कभी कंपल्शन से संतुष्ट होने वाला नहीं है। इस भ्रम से आपको बाहर आना ही है। इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि आपके कंपल्शन आपके मन को एक दिन शांत कर देंगे और उसके बाद आपको कंपल्शन से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मन आपका कंपल्शन करने से संतुष्ट या शांत कभी नहीं होगा। हम यही तो प्रयास कर रहे हैं। कंपल्शन इसी सोच के साथ तो कर रहे हैं कि हाँ मन को शांति दे रहे हैं, हाँ मन को शांत कर रहे हैं, हाँ मन को संतुष्ट कर रहे हैं। वो नहीं होगा संतुष्ट कभी, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस बात को आपको समझना ही होगा। तब आपको हिम्मत आएगी और आपको समझ आएगा कि कंपल्शन करने का कोई अर्थ, कोई मतलब, कोई कारण नहीं है। मुझे जो लग रहा है कि मैं कंपल्शन करके मन को एक दिन शांत कर लूँगा, एक दिन संतुष्ट कर लूँगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जब मेरा मन कंपल्शन करने की नहीं कहेगा और उस दिन मैं कंपल्शन से आज़ाद हो जाऊँगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो पहली बात आपको ये समझनी है, मन को संतुष्ट ही नहीं करना है। संतुष्ट करने का ख्याल ही निकाल देना है अपने मन से। क्योंकि वो जो आप कह रहे हो ना कि मन को मैं संतुष्ट कर रही हूँ या खुद को मैं संतुष्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप ना खुद को संतुष्ट कर रहे हो ना मन को, आप अपनी ओसीडी को संतुष्ट कर रहे हो। आप अपनी ओसीडी को संतुष्ट कर रहे हो। ना सिर्फ उसको संतुष्ट कर रहे हो, उसको और सशक्त बना रहे हो, उसको और मजबूत बना रहे हो, उसको और गहरा बना रहे हो, उसको और बड़ा बना रहे हो। कंपल्शन हमेशा ओसीडी को मजबूती देते हैं और ओसीडी हमेशा हमें बेवकूफ़ बना करके रखती है। हमें ये झूठा दिलासा देती रहती है, हमेशा कहती रहती है कि एक आखिरी बार तुम कर लो, उसके बाद मैं नहीं सोचूंगा। एक आखिरी बार तुम मेरे लिए कंपल्शन कर दो, उसके बाद मैं कंपल्शन करने का ख्याल नहीं लाऊंगा, या मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता है। ओसीडी हमेशा टालता रहता है कि एक बार और, आखिरी बार और, कल और, सिर्फ इस बार और, इस बार ये कमी रह गई, वो कमी पूरी कर लो। वो करते हैं फिर ये कमी पूरी कर लो, ये करते हैं फिर वो कमी पूरी कर लो, वो भी हो गया अब ये और कर लो, ये भी कर लिया, सब अच्छे से कर लिया, एक कल और कर लो, कल भी कर लिया, एक आखिरी दिन और कर लो, फिर उसके बाद कभी नहीं सोचूंगा, फिर वो भी कर लिया, फिर से कर लो। तो ओसीडी कभी कंपल्शन से संतुष्ट होने वाला नहीं है। ये बात आपको समझनी है। जब भी कंपल्शन करने का ख्याल आए, ये आपको समझना है कि मेरे कंपल्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मन शांत नहीं होगा, मन संतुष्ट नहीं होगा, ओसीडी संतुष्ट नहीं होगी, बल्कि ओसीडी को संतुष्ट करना ही भूल है। ओसीडी को संतुष्ट करने का प्रयास करना ही उसको सशक्त बनाना है, उसको मजबूत करना है। हम जितने कंपल्शन करते हैं उतना अपनी ओसीडी को बढ़ाते हैं। जितने ज़्यादा कोई कंपल्शन करता है उतनी ज़्यादा उसकी ओसीडी मजबूत होती है, गहरी होती है। जितने कम करता है उतनी वो कमज़ोर होती है, और बिल्कुल नहीं करता है तो वो ख़त्म हो जाती है। कंपल्शन ओसीडी ऐसे काम करते हैं, कंपल्शन बढ़ेंगे ओसीडी बढ़ेंगी, कंपल्शन और बढ़ेंगे ओसीडी और बढ़ेगी, कंपल्शन कम होंगे ओसीडी कम होगी। ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ओसीडी ख़त्म हो जाए, यानी कंपल्शन करने का ख्याल ओसीडी ना लाए और तब मैं कंपल्शन कम कर दूं। ऐसे नहीं होगा। कंपल्शन पहले कम होंगे तब ओसीडी कम होगी।
आप ओसीडी कम करना चाहते हो, कंपल्शन फिर बाद में कम करोगे। अरे ओसीडी ही कंपल्शन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आप कंपल्शन ख़त्म कीजिए, ओसीडी खत्म हो जाएगी। आपकी ओसीडी इन कंपल्शन के सहारे ही टिकी हुई है। ये कंपल्शन हटा दो, ओसीडी कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। इन्हीं कंपल्शंस का सहारा लेकर, यही कंपल्शन आपसे बार बार करवा कर आपकी ओसीडी जिंदा है, वरना उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें कोई जान नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें। वो वहम है, झूठा डर है, काल्पनिक सोच है और कुछ भी नहीं, जिससे दुनिया का कोई व्यक्ति दूसरा डरता है नहीं। आपके सिवा, आपके परिवार में देखोगे, आपके पड़ोस में देखोगे, आपके आसपास देखोगे, आप जिन चीज़ों को कर रहे हो वो कोई और नहीं कर रहा है। आप जिन चीज़ों से डर रहे हो उन चीज़ों से कोई और नहीं डर रहा है। ना आप पहले डरते थे, ना आज आपको डरने की ज़रूरत है। ना आज आपको इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत है। छोड़ सकते हो आज, और अभी छोड़ सकते हो, और हमेशा के लिए छोड़ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रही होगी। आज की वीडियो ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया होगा, आपको सशक्त बनाया होगा अपने कंपल्शंस का त्याग करने के लिए। आपको प्रेरणा और समझ और शक्ति ज़रूर प्रदान करी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, ऐसी ही और बातें सीखने के लिए, समझने के लिए, ओसीडी को जड़ से ख़त्म करने के लिए, अपने मन को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग इस वीडियो से लाभ उठा सकें। अभी के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर लौटूंगा एक और ऐसी ही महत्वपूर्ण खास वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।